गाइस फैमिली ऑफ जीरो के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक टाउन को कुछ लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से जला डाला होता है। इन लोगों का जो लीडर होता है वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है, ये बोल रहा होता है हर जगह आग ही आग लगी हुई है, यहाँ पे कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये उस लेडी के पास आया हुआ होता है जो करंटली एल्बियाना की एम्परर बन चुकी है। ये लेडी इस बंदे से बोलती है मैनविल तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मैनविल पूछता है तो फिर मुझे बताओ आखिर मुझे किस जगह को राख में बदलना है। ये से कहती है तुम्हारा नया टारगेट है इंस्टीट्यूट ऑफ मैजिक, जाओ जल्दी से जाओ। अब ये बात सुनने के बाद तो बहुत खुश हो जाता है मेलविन। यहीं से अब सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लुइस और साइतो सो रहे होते हैं अपने रूम में। तभी यहाँ पर रूम के अंदर इनके कोई आता है, ये कोई और नहीं, ये तो लुइस की बड़ी बहन एलनोरा होती है। एलनोरा अपने हाथ में यहाँ पर एक रस्सी लाई थी, अब लुइस को ये रस्सी से बांध देती है और फिर किडनैप कर लेती है। लुइस यहाँ पर बहुत चिल्ला रही होती है जिसकी वजह से साइतो भी उठ जाता है। एलनोरा लुइस को किडनैप करके एक रूम के अंदर ले आती है। लुइस को जैसे ही ये खोलती है लुइस देख के हैरान रह जाती है कि इसके किडनैप इसकी बड़ी बहन ने कराया। लुइस पूछती है सिस्टर एलनोरा और साइतो तुम दोनों ये आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। एलनोरा लुइस से कहने लगती है लुइस मेरी बात ध्यान से सुनो, आने वाले कुछ समय के लिए तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। लुइस इससे पूछती है ओ अच्छा, और ऐसा क्यों भला। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुइस और साइतो इग्निस के पास जा रहे होते हैं। ये जब इग्निस के पास जा रहे थे तब ये लोग देखते हैं कि मस्कीटियर्स जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लुइस और साइतो इग्निस के पास आके पूछने लगते हैं। लुइस पूछती है इग्निस से तो आखिर तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है। इग्निस बोलती है कि मैंने तुम्हें जितनी जल्दी बुलाया नहीं था उससे जल्दी तुम आ गई। इग्निस लुइस को बता दिया तुम देख ही सकती हो कि सभी मस्कीटियर्स कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये बताती है कि ये सभी लोग अब वॉर के लिए रेडी हो रहे हैं क्योंकि जल्दी लड़ाई होने वाली है। ये मस्कीटियर्स जैसी रेडी हो जाएंगे ये लोग वॉर के लिए रेडी हो जाएंगे। इग्निस बोलती है कि देखा जाए तो हम फ्रंट से लड़ने वाले हैं क्वीन के लिए। आगे इग्निस बताती है कि इसको इस बात का दुख नहीं है कि इसे यहाँ से जाना पड़ रहा है, इसको बस एक ही बात का दुख है कि ये डी एंजल टेरा को तबाह करने वाले से अभी तक अपना बदला नहीं ले पाई है। यहाँ से जाने की बात सुनने के बाद लुइस इग्निस से लुइस बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ वॉर में चलने वाली हूँ। ये बात सुनने के बाद तो साइतो हैरान रह जाता है, ये पूछता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो। बस यही सारी बातें होती हैं जो कि साइतो ने एलनोरा को बता दी होती है। अब लुइस को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है साइतो के ऊपर। इस गुस्से के साथ ये इससे पहले कि साइतो को पीट देती है एलनोरा बीच में आकर के साइतो को बचा लेती है। अब एलनोरा लुइस से बोलती है देखो तुमसे कह दिया ना तुम वहां पर अब नहीं जाने वाली हो, तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा जब तक कि वॉर खत्म नहीं हो जाती है। लुइस बोलती है नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं उनके जरूर काम आऊंगी। एलनोरा पूछती है ओ अच्छा मुझे बताओ फिर तुम कहाँ यूज में आओगी, तुम तो मैजिक भी यूज कर नहीं सकती हो। लुइस बोलती है वो मुझे नहीं पता लेकिन मुझे जाकर के प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना है। अब तो एलनोरा को गुस्सा आ जाता है, ये कहती है तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हें जब तक बाहर नहीं आने दिया जाएगा जब तक कि तुम्हारा इरादा नहीं बदल जाता। ऐसा बोल के ये इसे अंदर ही बंद करके चले जाते हैं। लुइस को रूम के अंदर बंद करके साइतो को चाबी पकड़ा देती है। एलनोरा ये कहती है इसको खोलना मत जब तक इसका इरादा ना बदल जाए। लुइस साइतो से बोलने लगती है क्या तुम एलनोरा का साथ देने वाली हो। साइतो लुइस से कहता है मुझे माफ करना लुइस लेकिन मैं हाथ देने वाला हूँ तुम्हारी बड़ी बहन का साथ, क्योंकि यहाँ पर तुम गलत हो और मुझे लगता है तुम्हारी बड़ी बहन सही है। थोड़ी देर में एलनोरा यहाँ से चली जाती है। इसी वक्त यहाँ पर कॉल्बर्ट सेंसाई आ जाते हैं। ये यहाँ पर आके लुइस से बोलने लगते हैं लुइस तुम्हें अपनी बहन की बात मान लेनी चाहिए, वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, उसे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता है। लुइस बोलती है देखिए मुझे अच्छे से पता है कि मैं मैजिक में अच्छी नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं प्रिंसेस की हेल्प करना चाहती हूँ उनके एनिमीज को डिफीट करके। कॉल्बर्ट सेंसाई बोलते हैं तुम उनके दुश्मनों को खत्म करना चाहती हो, यानी कि तुम लोगों को ही मारना चाहती हो। लुइस से कहती है नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कॉल्बर्ट सेंसाई कहते हैं कि प्रिंसेस के लिए लड़ना यानी कि तुम्हें लोगों को मारना ही पड़ेगा। ये लुइस से कहते हैं और क्योंकि मैं तुम्हारा टीचर हूँ मैं तुम्हें ऐसा कुछ करते हुए नहीं देख सकता हूँ। वॉर के बारे में बातें करते करते प्रिंसिपल को अपने पास्ट की याद आने लगती है। ये लुइस से कहते हैं लुइस प्लीज अब दोबारा से वॉर की बात मत करना अब तुम। कॉल्बर्ट सेंसाई से ये सारी बातें सुनने के बाद ये सोच रहे होते हैं कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैनविल अकेडमी में अपने लोगों के साथ एंट्री कर चुका होता है, यानी कि साथ ही दो मस्कीटियर्स को यहाँ पर डाउन कर देता है। अगले सीन में ताबिता क्रिच के पास आई हुई होती है। क्रिच से पूछती है आखिर हुआ क्या। ताबिता बोलती है बाहर कुछ तो गड़बड़ है। मस्कीटियर्स को भी अब पता चल चुका है कि कुछ लोग अकेडमी में घुस चुके हैं। इग्निस पूछती है आखिर हुआ क्या। मस्कीटियर्स बोलते हैं कि अल्बियाना के जो डॉग्स हैं वो यहाँ पर घुस आए हैं। इग्निस बोलती है ठीक है फिर मुझे फॉलो करो अब तुम सभी। सीन साइतो और लुइस पे आता है। साइतो यहाँ पर सोया हुआ था तब ये नोटिस करता है कि जो कॉल्बर्ट सेंसाई हैं वो चोरी छुपे कुछ बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। साइतो से पूछता है कि आखिर आप ये कर क्या रहे हैं। कॉल्बर्ट सेंसाई बोलते हैं चुप हो जाओ, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। लुइस और साइतो को भी अब कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है कॉल्बर्ट सेंसाई की बातें सुनने के बाद। कॉल्बर्ट सेंसाई इनसे ये बोल के यहाँ से चले जाते हैं मैं जरा देख के आता हूँ कि हुआ क्या है, तब तक तुम यहीं पर रुको। सीन मैनविल के इन बंदों पे आता है जो कि अकेडमी की सभी लड़कियों को अपना हॉस्टेज बना चुके होते हैं। जो मस्कीटियर्स होते हैं वो काफी देरी कर देते हैं आने में, इसी वजह से इग्निस को गुस्सा आने लगता है। ये बोलने लगती है हमें बहुत ज्यादा देरी हो गई आने में, उन लोगों ने पहले ही सबको हॉस्टेज बना लिया। सीन साइतो और लुइस पे आता है। लुइस साइतो से बोल रही होती है कि हमें एक बार चेक करके आना चाहिए लेकिन साइतो इसकी सुन ही नहीं रहा होता है। इन लोगों ने ना कि सिर्फ लड़कियों को हॉस्टेज बनाया था, इन लोगों ने जूलियो और प्रिंसिपल को भी हॉस्टेज बना लिया था। जूलियो इनसे पूछता है तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम ये सब कर क्यों रहे हो। मैनविल इससे कहता है देखो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में या किसी में भी, लेकिन मैं ये सब बस पैसे के लिए कर रहा हूँ। प्रिंसिपल जूलियो से बोलते हैं जूलियो रहने दो, इनसे ज्यादा बात करना ठीक नहीं होने वाला है। इस सिचुएशन की वजह से मोमोनोसी काफी ज्यादा डर रही थी तो जूलियो इसे और भी ज्यादा डराने लग जाता है। मोमोनोसी को रोते हुए देख के प्रिंसिपल इन सबसे बोलने लगते हैं तुम लोगों ने मुझे हॉस्टेज बना तो रखा है तो इन बच्चों को तुम छोड़ क्यों नहीं देते हो। मैनुअल प्रिंसिपल से बोलता है नहीं मुझे लगता है कि सिर्फ तुम्हारा यहाँ पर हॉस्टेज बनना काफी नहीं है, इन बच्चों की भी जरूरत पड़ सकती है। और बस इसने इतना बोला ही होता है कि यहाँ पर एलनोरा और जी भी आ जाते हैं। ये सब बोलने लगते हैं तुम्हें लगता है कि प्रिंसिपल का हॉस्टेज बनना काफी नहीं है तो एक काम करो तुम हमें भी हॉस्टेज बना लो। एलनोरा इसे बताती है कि हम दोनों बड़ी बेटियां हैं वेलियारा फैमिली की, इनके
इनके फादर एक बहुत बड़े नोबल है और इनको हॉस्टेज बनाना इनको काफी प्रॉफिट दे सकता है। मैनविल बोलता है, देखो मैं तुम्हारी बहादुरी की इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर भी हमें तुमसे ज्यादा जरूरत यहाँ पर स्टूडेंट की है। जो कॉल्बर्ट सेंसाई होते हैं वो छुप छुप के सब कुछ देख लेते हैं, जिससे कि अब इन्हें सब कुछ पता चल चुका है। और जो मस्कीटियर्स होते हैं वो पूरी तैयारी करने लग जाते हैं सब लोगों को बचाने की। मस्कीटियर्स ने अपने दुश्मन को गुमराह करने के लिए खिड़की पे बॉम्ब लगा दिए होते हैं। इग्निस बोलने लगती है अपोनेंट से, देखो तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने जितने भी लोगों को हॉस्टेज बनाया उन सबको छोड़ दो तो हम तुम्हारी जान भी छोड़ देंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। इग्निस की स्पीच को सुनने के बाद मैनविल बोलने लगता है, तो क्वीन के मस्कीटियर्स यहाँ पर आ चुके हैं। सब जानने के बाद भी मेलविन कुछ नहीं बोल रहा होता है, तो इग्निस पूछने लगती है, कुछ तो बोलो, आखिर तुम लोगों की डिमांड क्या है। इग्निस पूछती है, इन बच्चों को हॉस्टेज बना के आखिर तुम्हें मिलेगा ही क्या? इनका तो ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना ही इनसे तुम्हें कोई वेपन मिलने वाला है। अभी के लिए तो ये बच्चे बस मामूली से स्टूडेंट्स हैं। इग्निस स्पीच देके बस मेलविन को गुमराह कर रही है ताकि मस्कीटियर्स बॉम्ब लगा सके। यही चीज नोटिस कर लेता है मेलविन। अब मेलविन अपना एक फायर अटैक करके खिड़की पे लगे हुए बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि काफी बड़ा एक धमाका हो जाता है। इग्निस इस धमाके की आवाज को सुनने के बाद सोचने लगती है, मैंने परमिशन तो दी ही नहीं है बॉम्ब को एक्सप्लोड करने की अभी तक। इस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लुइस और साइतो को भी अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगने लग जाती है। वहीं पर कॉल्बर्ट सेंसाई ने आउल के थ्रू किसी को लेटर भेज दिया होता है। उस धमाके की वजह से साइतो फैसला कर लेता है कि ये लुइस को खोलने वाला है। ऐसा सोचते हुए ये चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन इसके पास चाबी तो होती नहीं है। लुइस इससे कहती है, रहने दो, मैं अपने स्पेल से इसे खोल लूंगी। इतना बोलने के बाद लुइस अब यहाँ पर एक स्पेल चेंट करती है, जिसकी वजह से दरवाजा खुलता नहीं, सीधा उड़ ही जाता है। साइतो की तो यहाँ पर धमाके की वजह से हालत ही बिगड़ गई होती है। साइतो इससे पूछता है, एक बात बताओ, ये कौन सा तरीका होता है किसी दरवाजे को खोलने का? लुइस से बहाने मारते हुए बोलती है, क्या फर्क पड़ता है, दरवाजा खुल तो गया ना, छोड़ो इस बात को। सीन मैनविल पे आता है जो कि बोल रहा होता है, लगता है ये मस्कीटियर्स ऐसे नहीं मानने वाले हैं, ये तभी मानेंगे जब हम एक आध हॉस्टेज को यहाँ पे से निपटा देंगे। ये ऊपर भेजने के लिए किसी हॉस्टेज को पकड़ने लगता है, और ये किसको पकड़ता है? ये पकड़ता है जूलियो को। इसने बस जूलियो को निपटाने के लिए इसका कॉलर पकड़ ही लिया होता है, लेकिन तभी दरवाजा तोड़ के मस्कीटियर्स अंदर आ जाते हैं। जितने भी मस्कीटियर्स थे यहाँ पर वो बंदूकें लेके आए थे। मैनविल इनके हाथ में लोहे की बंदूकें देखने के बाद अपनी फायर पावर से इनकी बंदूकें पिघला डालता है। इसने मस्कीटियर्स के साथ साथ इग्निस की गन भी पिघला दी होती है, जिसकी वजह से इग्निस अब इससे अपनी स्वॉर्ड से लड़ने लग जाती है। मैनविल और इग्निस दोनों ही आपस में लड़ना चालू कर देते हैं। इग्निस यहाँ पर पहला अटैक करती है, जिससे कि मैनविल अपने आप को बचा लेता है। मैनविल इग्निस से बोलने लगता है, तुम्हें क्या लगता है लड़की, क्या तुम मुझे हरा सकती हो? इग्निस इससे कहती है, देखो ये सब बकवास करना बंद करो और लड़ो मुझसे। मैनविल बोलता है, देखो तुम कुछ भी कर लो, लेकिन इन लोगों को मुझसे नहीं बचा पाओगी, मैं इस जगह को राख में बदल डालूंगा। इग्निस इससे कहती है, नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हो। मैनविल बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, मैंने पास्ट में भी बहुत सारे विलेज को तबाह कर डाला है, मैंने उन सभी को राख में बदल डाला। इसकी ये सारी बातें सुनने के बाद इग्निस को काफी अजीब लगने लगता है। इग्निस को याद आता है अपने पास्ट के बारे में। इग्निस को याद आता है कि वो बंदा कोई और नहीं, वो तो यही था जिसने कि एंजल टेरा को राख में बदल डाला था। यहीं से सीन कुछ पल के लिए लुइस और साइतो पे आता है, जो कि छुपके इन दोनों की फाइट देख रहे होते हैं। लुइस बोल रही होती है, ये बंदा तो सही से लड़ ही नहीं रहा है। साइतो बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, वो धोखेबाजी से लड़ रहा है। तब इन दोनों के पीछे क्रिच और ताबित आ जाते हैं। वो बोलते हैं, हाँ तुम दोनों ही सही कह रहे हो। सीन वापस बैटल पे आता है। मैनविल को इग्निस काफी अच्छी टक्कर दे रही होती है, तभी ये बंदा इग्निस की स्वॉर्ड को ही पिघला डालता है अपने फायर पावर से। और अब जब ये दोबारा फायर अटैक करता है इग्निस के ऊपर, जब इग्निस के पास कुछ भी नहीं है अपने आप को बचाने के लिए, तो बड़ी मुश्किल से इग्निस अपने आप को बचा पाती है। सीन यहीं से फिर से शिफ्ट हो जाता है। सीन वापस साइतो और सभी लोगों के ऊपर आता है। यहाँ पर क्रिच बोल रही होती है, क्या तुम लोगों को पता है कि वो लोग कितने हैं? लुइस बोलती है, नहीं हमें नहीं पता कि वो कितने हैं। ताबिता तभी बोलती है, वो कितने भी हो, वो लोग ताकतवर हैं, इतना तो हमें पता है। यहाँ पर ये लोग प्लान बनाने लगे पड़े हैं, तभी कॉल्बर्ट सेंसाई इन सभी के पास भागते हुए आते हैं। ये जैसे ही इन सबके पास पहुंचते हैं, लुइस इनसे बोलने लगती है, कॉल्बर्ट सेंसाई क्या आपको पता है सभी लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया है? कॉल्बर्ट सेंसाई बोलते हैं, हाँ मुझे पता है, एक काम करो तुम सभी यहाँ से भाग जाओ, ये सब तुम्हारे हाथ में या मेरे हाथ में नहीं है। हम सब एक काम करते हैं, ये सभी कुछ प्रोफेशनल पे छोड़ देते हैं। कॉल्बर्ट सेंसाई से ये बात सुनते ही क्रिच सामने आ जाती है। ये बोलती है, अगर आपको भागना है तो आप भाग सकते हैं, देखो हम डरपोक नहीं है, हम तो उन लोगों का सामना करेंगे। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि हम उनके सामने टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, लेकिन वहाँ पर लोगों की जान खतरे में है। क्रिच की बात को ध्यान से सुनने के बाद तब कॉल्बर्ट सेंसाई भी सोच में पड़ जाते हैं। सीन वापस इग्निस पे आता है। ये मैनविल से बोल रही होती है, तुम वही हो ना जिसने कि एंजल टेरा को राख में बदल डाला था, उस ग्रुप के लीडर तुम ही हो ना? मैनविल इससे कहता है, ओह तो तुम उन सब में से बच गए थे, यानी तुम उनमें से एक सर्वाइवर हो। ये कहता है, काश मैं होता, लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मुझे माफ करना। अब ये बताता है, एंजल टेरा को राख में बदलने वाला जो कमांडिंग ऑफिसर था वो था फ्लेम सरपेंट। वो बंदा फ्लेम सरपेंट वो मुझसे भी ज्यादा बेरहम था, उसी ने मुझे मेरी आंख पे ये स्कार दिया था। वो बंदा अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसे मार डालना चाहता हूँ। फ्लेम सरपेंट का नाम याद करके तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है मैनविल को। इसको इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि अब ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है। गाइस ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो चुका है। मिलेंगे किसी और एनिमे के किसी और एपिसोड में। मुझे पता है इस एनिमे को हम काफी धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, इस महीने के खत्म होने से पहले सीजन 2 को हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और हाँ एक बात और, मैंने चैनल पे मेंबरशिप स्टार्ट करी है। तुम लोगों में से जिसकी इच्छा है और जो ले सकता है उस मेंबरशिप को तुम लोग ले लो। तो उससे मेरा क्या फायदा? फायदा तो इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, उल्टा मेरा ही होगा। मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी इससे, जिससे कि मैं अपने कंटेंट को भी इंप्रूव कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तो यूट्यूब इतने पैसे भी नहीं देता है कि एक जोड़ी उसमें चप्पलें आ जाए। तो चलो फिर काफी बातें हो गई हैं, तुमसे मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।